पिक्चर चालू करो बे। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं। मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा। राघव चड्ढा ने रिसेंटली सदन में मांग रखी थी पैटर्निटी लीव की, यानी बाप बनने पर छुट्टी। तो राघव राजनीति में केजरीवाल के बाप बन गए थे तो उन्हें छुट्टी दे दी गई। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कब आगे काय खोद दिया हमको? पापा देखिए ना, कांग्रेस वाला राहुल गांधी को बेच रहा है। कहाँ बेच रहा है? लेकिन फ्लिपकार्ट में बेच रहा है। पागल गले का ले लीजिए पापा, सस्ते में दे रहा है। ऐसे भी कोई काम का तो है नहीं, यहाँ आएगा तो थोड़ा काम करेगा। ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में तो जैसे प्रोपेगेंडा मूवीज की बाढ़ आ गई है। धुरंधर के बाद अब रामायण का टीजर आया है और मेरी टीम ने 23 घंटे रिसर्च और फिल्म से जुड़े लोगों से बात करके जो इंफॉर्मेशन जुटाई है उससे साफ हो जाता है कि यह मूवी प्रोपेगेंडा है। आपने नोटिस किया होगा, टीजर में एक भी मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो दूर, टोपी कुर्ता और दाढ़ी तक नहीं है। और ऐसी ही फिल्म में एक उर्दू डायलॉग भी नहीं रहेगा, ऐसा मुझे पता चला है। मतलब जिस लैंग्वेज ने इतने साल बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री को चलाया उसके अगेंस्ट एजेंडा। मूवी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में बेस्ड है, लेकिन फिर भी मूवी में कहीं पर भी ताजमहल नहीं दिखाया गया, जिसे देखने लोग देश विदेश से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हजारों करोड़ के बजट होने की बात कही जा रही है, पर यह मूवी तो कॉपी है 1989 में आए एक सीरियल की। इसीलिए इस मूवी के टिकट खरीदने से अच्छा है आप YouTube पर वो सीरियल ही देख लो और बचे हुए पैसों से मेरा AI कोर्स खरीद लो। और हाँ, 7.86% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड जर्मन शेफर्ड यूज करना ना भूलना। तृणमूल माने बागीबाज, तीनों मूल माने मौतखोर, मालखोर, तृणमूल माने अपदार्थ लोग থাকবে, तीनों मूल माने অশিক্ষিত লোক থাকবে, तीनों मूल माने সব মহিলাবাজ থাকবে, तीनों मूल माने গাঁজাখোর লোক থাকবে, तीनों मूल माने কোনো ভদ্র লোক থাকে না। भाई इतना बुरा काटा है ना कश्मीरी मुसलमानों का आरबीआई ने, नरेंद्र मोदी ने। ये ईरान के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे थे, सोना इकट्ठा कर रहे थे और ईरान भेज रहे थे। आरबीआई ने मना ही कर दिया कि भाई नहीं भेज पाओगे और पैसा भी वापस नहीं होगा। इन्हें इनकी पार्टियों से हटा के चौराहे पे खड़ा कर दीजिए सामान्य वस्त्रों में, लोग समझेंगे मनरेगा के मजदूर खड़े हैं, सुबह ठेकेदार लेके जाएगा इन्हें। इनकी कोई आभा नहीं है। ये 5 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, 5 आदमी की बात नहीं बदल सकते, अपनी बात रख नहीं सकते। और जैसे ही कोई ऐसा आदमी ने दिखाई देता है, बोले बस ये खराब है, ऐसे हटाओ जी, ये नहीं होना चाहिए। हमारे वाला भी ये प्रॉब्लम था उसे। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। उनकी शादी पे हमको बहुत बधाई है। मैंने कहा इसको छोड़ेगा नहीं, इसको आप निश्चित रूप से, क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं भाई कि आपको आभा बर्दाश्त ही नहीं है किसी की भी। आप कौन? अरे वही तो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। ये समीर है। ये कौन है?
अरे वही तो अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। ओके, ये समीर है। ये कौन है? अबे बोला ना, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। माना कि तुम समीर हो, तो फिर बाकी 3 कौन है? अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। आना है जिसको सभी कहते हैं ओम शांति ओम। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर हाफिज सईद साहब that the detention of Sri Hafiz Saeed तो फिर अफजल गुरु जी को ओसामा जी जो है पर ये ओसामा जी पर रोया था प्यार उसकी बात पर। गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए बढ़ाने का बिल पास कर दिया। सॉरी नहीं बोलेगा, इसलिए बोलता हूँ मत दो बीजेपी को वोट, लूटती है जनता को। बढ़ा दिया ना पेट्रोल डीजल के प्राइस, ईस्ट और वेस्ट कांग्रेस इज द प्राइसेस हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। सॉरी भाई। तो जो लोग राजनीति को कैरियर के रूप में देखते हैं, प्लीज मत आइएगा। राजनीति में कैरियर बनाने मत आइएगा। कैरियर बनाना है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ और कुछ बन जाओ। राजनीति में अगर आना है तो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की इच्छा से आइएगा। आज मैं राज्यसभा के सांसद के तौर पे शपथ लेने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु, अपने नेता, जिन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब का धन्यवाद करता हूं कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा वो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। उनकी शादी आपकी पार्टी ने तुष्टिकरण किया है नहीं किया, इसका हाँ और ना में जवाब दीजिए। कौन सा तुष्टिकरण किया? उदाहरण दीजिए आप, उदाहरण दीजिए ना, कौन सा? ये मनमोहन जी का आप जैनों को मिलने वाले अधिकार, आप सिखों को मिलने वाले, नहीं मुस्लिम नहीं कहा है। आप अपने सवाल, आप अपना शब्द वापस लीजिए, उन्होंने मुस्लिम नहीं कहा है। आपकी बिल्कुल नहीं कर रही थी, बताइए। बिल्कुल नहीं कहा है। आप कहेंगे आप झूठ बोल रहे नहीं कर रही हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. उन्होंने मुस्लिम नहीं कहा। चुप कर बे कुत्ते। That minorities, particularly the Muslim minority, यही नहीं, अभी और सुनिए। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the nation. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. भाई अब से राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जाएगा। मतलब हमारी छोटी सी किरण क्या जागी, इन्होंने उस पर 2.5 लीटर पानी डाल दिया। राघव चड्ढा ने इतने मुद्दे उठाए, इतने मुद्दे कि इन्होंने उसे ही बिठा दिया। मतलब उसकी खुद की पार्टी ने बोल दिया, कह रहे इसको बोलने मत देना। फिर राज्यसभा में करेगा क्या वो? है डांस करेगा।
पढ़ा लिखा बंदा तो बर्दाश्त ही नहीं है इन्हें कि हम सब तो अंगूठा लगा रहे हैं, ये पेन से कैसे घुमा रहा है। फिर वही वाली बात है ना, रह गए आम के आम आदमी है, हल्का सा खास बन रहे थे, बनने नहीं दिया, राघव चड्ढा का चड्ढा खींचने लग गए। तो ये बंदे अपनी पार्टी के बंदों से किलस रहे हैं यार, हद हो गई। पार्टी में रह कौन गया? मैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा कोई पार्टी में दिखता नहीं है। इनकी पार्टी में समझ नहीं आ रहा बचा कौन है, इसे पार्टी कहते तुम मातम कहा करो इसे। हमारा आवाज हो जा। वोट नहीं मिल पाई, कह रहा ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया मेरे पास। हाँ, मोदी जी तो पत्ते खेलते थे रिक्शे वालों के साथ। पहले तो कोई सही मुद्दे उठाता नहीं है, और अगर कोई सही मुद्दे उठा रहा है उसे कह रहा है बैठ जा। मुद्दे ना होगा, ये तो 200 किलो की डेड लिफ्ट हो गई कि कोई नहीं उठा पा रहा। बताओ, कह रहे राज्यसभा में नहीं बोलने देंगे। फिर वो बंदा गली मोहल्ले में बोलेगा अच्छा लगेगा। मैं तो भाई पूरा साथ दूंगा राघव चड्ढा का, मैं तो डमरू लेके जाया करूंगा उसके साथ तबड़। जैसे गांधी जी के लिए बोलते थे ना कि बंदे में था दम, वंदे मातरम, ऐसे अब मेरे को लग रहा आम आदमी की पार्टी के लिए बोलते हैं कि बंदे भी थे कम, ऊपर से निकल गया दम। सारे बुढ़े थे ना, तो जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, कह रहे हमारी पेंशन की उम्र हो रही है, टेंशन दे रहा है। आते ऐसी बात बोल देता है उनके सिलेबस से बाहर होती है। हमें लगा वो अभी और अच्छे मुद्दे उठाएगा, इन्होंने कह दिया, कह रहे ठा के बंद कर दे थिएटर था। भाई मैं राघव चड्ढा को एक ही वो देना चाहूंगा सजेशन, उन्होंने कहा है कि तुम्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, जैसी कोई बोला करे ना ऐसे कर देना। पंजाबी में कहते हैं रोंडी पिटन लाग गए, कि मतलब खुद तो खेलना नहीं दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसी कोई मुद्दा उठा करे तुरंत बोल दिया करो, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरी तो ये इंट्रूसिव थॉट्स है मेरे। ये कह रहे बोलने नहीं दे रहे ना, इशारे तो कर सकता हूँ। कह रहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारा मुद्दा तो वहाँ ठंडा हुआ जहाँ सब गर्म था। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। अब वहां दंगा नहीं है, वहां कर्फ्यू नहीं है, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके वहां के गरीबों में, दलितों में, जनजातीय समुदाय के लोगों में बांट दी जाती है, और कहा जाता कि इनका अधिकार है, घुसपैठियों का कोई अधिकार और दंगाइयों का कोई अधिकार नहीं होता है।